अशोक सिंह वो सो गया था, उसी समय उसके गर्दन पर वार करके बुरी तरीके से वार किया गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आने के बाद मेरे को पता नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं पिल्हार पुलिस स्टेशन क्षेत्र के परिसर में उपस्थित हूं। बता दें, कल यहां पर सुबह जो बिना सिर की जो लाश मिली थी बोरी में बंद, आज उसकी पहचान की जा सकी है और साथ ही साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक व्यापार को लेकर जो लेन देन था उसको लेकर दोनों ही लोगों के बीच में जो विवाद हुआ उसको लेकर ही इस हत्या को अंजाम दिया गया है। उसी दुकान के अंदर रात को खाना पीना खाए लोग, आपस में खाना पीना खाने के बाद में जब ये मृतक है अशोक सिंह वो सो गया था, उसी समय उसके गर्दन पर वार करके बुरी तरीके से वार किया गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस वक्त आप देखेंगे यहाँ पर ये जो अशोक सिंह के घर परिवार वाले हैं, परिजन हैं, उनके दोस्त और समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी आरोपियों को कुछ ही समय पहले यहाँ पर लाया गया था। आरोपी को देखकर ये जो परिजन है वो पूरी तरीके से भड़क चुके थे, आग बबूला हो चुके थे, जिसके चलते आरोपियों को सुरक्षित पिल्हार पुलिस की टीम ने अभी फिलहाल यहाँ पुलिस कस्टडी में रखा हुआ है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि पुलिस जो है यहाँ परिजनों को और उनके समाज के लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि मात्र 12 घंटे में मृतक की पहचान भी की जा सकी है, जबकि मृतक की पहचान करना काफी मुश्किल था क्योंकि कोई भी निशान, कोई भी चिन्ह नहीं था। उसके हाथ पर मात्र एक टैटू था, जिसके बाद मृतक की पहचान करना ये बेहद मुश्किल था और इसी के साथ साथ आरोपी की पहचान कर पाना ये भी मुश्किल था। बता दें, जो मृतक है उसका कटा हुआ सिर खानी बड़े के खाड़ी में बरामद किया गया है, उसका फोन वहां से बरामद किया गया है और साथ ही साथ कई सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए। कल दिन भर पुलिस इस जांच में जुटी रही, कई टेक्निकल जांच के आधार पर तब जाकर ये मामला कहीं ना कहीं सुलझा है। पहले सुनिए जो पीड़ित है, जो मृतक है, मृतक के परिजनों ने क्या कुछ कहा है। अशोक सिंह मेरा बड़ा भाई है और बड़ा भाई से मेरे को उनके साथ को बात होती, लास्ट बात। उसके बाद कोई बातचीत फोन बंद होने के कारण मैं यहाँ पे आया हूँ इंक्वायरी के तौर पे। आने के बाद मेरे को पता चला कि मेरे भाई की मौत हो गई है। मेरे भाई की यही मांग है कि मेरे भाई ने जो इन्वेस्ट किया है वो मेरे को रिटर्न मिले और मौत के बदले मौत की सजा सुना जाए उसने। इसके बाद सुनिए डीसीपी सुहास बाउचे ने क्या कुछ बताया कि किस तरीके से इस गुत्थी को सुलझाया गया है मात्र 12 घंटे में। देखिए, कल का दिन है, मतलब 30 मार्च के सुबह तड़के तकरीबन 9 साढ़े 9 के आसपास हमारी जो एक डायल 112 की प्रणाली है उसके ऊपर में एक कॉल हमें पुलिस स्टेशन को प्राप्त हुआ था, जिसमें जो एक अम्बेचीवाड़ी जो एक अपना जो सोपारा फाटा है वहाँ पे एक एरिया है और जिसको लग के एक जाबरपाड़ा एरिया है। वो गली को, मतलब वो एरिया को जाने वाला जो एक पगडंडी वाला रास्ता है, उस रास्ते पर एक बोरी में किसी आदमी का शव होने का अंदेशा था, जिसके चलते तुरंत हमारी जो पूरी पिल्हार पुलिस स्टेशन की टीम है अपने मौके पर पहुंचकर जब उसकी जांच की गई तो उसमें एक आदमी का जो सर कटा हुआ बॉडी जो है उसमें मिला, जिसके बाद तुरंत हरकत में आकर हमारी जो पूरी डिटेक्शन की टीम है, जो हमारे सीनियर पीआई कांबले साहब और हमारे जो क्राइम पीआई है शिवाजी पाटिल साहब, इनके मार्गदर्शन में तुरंत हरकत में आ गई और जिसके चलते सुबह 9 साढ़े 9 से लेके रात को 9 साढ़े 9 बजे तक, मतलब 12 घंटे पूरा इन्होंने बगैर खाए पिए इसके ऊपर में काम किया और जिसके चलते 12 घंटे के अंदर से जुड़े हुए जो आरोपी है, 2 आरोपी, जिसमें एक है दिनेश कुमार प्रजापति और दूसरे है संदीप तिवारी, तो ये दोनों को हिरासत में लेकर इस घटना का जो है वो उजागर करने का काम हमारी टीम ने किया। जी देखिए, हत्या का कारण ये है कि ये जो दिनेश कुमार है और जो मृतक है जिसका नाम अशोक सिंह
राजपूत है। ये आपस में इनका एक किराने का दुकान चलता था जिसमें ये दोनों की पार्टनरशिप थी और उसके लेन देन को लेके काफी दिनों से ये दोनों के बीच में विवाद चल रहा था और जिस विवाद को मन में रखकर दिनेश कुमार ने अपने खास मित्र जो है उनके संदीप तिवारी, तो इनके साथ मिलके इनकी हत्या की साजिश रची और जिसके चलते 29 तारीख को रात को ये सब लोग इकट्ठा, इनका जो किराना का दुकान है जो जाबरपाड़ा में है जिसमें ये मृतक जो है वो रहता था, वहीं पे जाके उसके जो गला है गले के ऊपर में चाकू से वार करके और फिर बाद में उसके शरीर में काफी सारे चाकू के वार करके उसकी हत्या कर दी गई और जिसके बाद में जो मृतक है उसकी गर्दन को धड़ से अलग करके वो अपने जो खानीउड़ी की ये खाड़ी है वो खाड़ी में उसके मोबाइल के साथ में वो फेंक दिया गया और उसका जो धड़ है वो धड़ अपने एक बोरी में भरकर वो अपना जो अम्बेचीवाड़ी का जो रास्ता है वहां पे डाला गया था, जिसका मकसद ही ये था कि जो शव है, बॉडी है, उसकी पहचान ना हो और ये जो आरोपी है उनका जो ये क्राइम है वो क्राइम जिसमें उनकी शिनाख्त ना हो। तो इसके चलते ये जो हत्या की गई आरोपियों द्वारा, तो ये हमारी टीम ने पूरा मेहनत करके आरोपियों तक पहुंचे और उनको पकड़ के आज जब कोर्ट के सामने पेश किया गया तो इनको 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड जो है वो दी गई है। तिवारी और ये जो मनोज कुमार है ये दोनों आपस में काफी गहरे दोस्त थे और ये दोस्ती के चलते मनोज ने तिवारी के साथ में मिलके इनको मारने का जो पूरा षड्यंत्र है वो षड्यंत्र रचा था और जिसके चलते इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं और जिसके चलते ही इन्होंने अपनी ये जो किराना दुकान की जो पार्टनरशिप है ये पार्टनरशिप चालू करके मतलब दोनों ने भी कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट किया था और साथ में वो व्यवसाय कर रहे थे। गाड़ी जो इसमें बॉडी डिस्पोज करने के लिए जो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था वो गाड़ी रिकवर कर ली गई है। दूसरा जो खाड़ी में इन्होंने मृतक का जो सर है जो फेंक दिया था तो वो पानी में आज हमने वो पूरा ड्रोन और जो छोटी डिंगी है उसकी मदद से वो भी हमने रिकवर कर ली है। जो मोबाइल भी उन्होंने खाड़ी में डाल दिया था पानी में तो वो भी हमने ढूंढ निकाला है और उसको भी हमने। इसमें से एक आरोपी जो है वो राजस्थान से ही बिलोंग करता है, दूसरा आरोपी है वो उत्तर प्रदेश से है और जो मृतक भी राजस्थान से ही बिलोंग करता है।